जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। तैयारी में तो क्या करना है, अभी बस आपकी फाइनल लिस्ट बाकी है, जब भी आ जाए और अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और जिनका नहीं हो वो ये मान लो अपनी तैयारी में जो वैकेंसी आ रही है उनकी तैयारी में लग जाए। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि रिजल्ट कब आएगा, दूसरा डाउट है कि रोजगार मेले का आयोजन कब होगा। देखो रिजल्ट तो इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, उसमें जाके आप कमेंट पढ़ना जिससे आपको लगने लगा कि कब तक आएगा, ठीक है। और अब बात करूँगा मैं रोजगार मेले की। रोजगार मेला सबसे पहले बात करें कि इसका आयोजन क्यों होता है, कि इसके मतलब उद्देश्य क्या है मूल। देखो इसमें ये आर्टिकल है, आर्टिकल से मैंने इसको उठाया है प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कुछ मतलब मैंने मेरी तरफ से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप कि पीएम मोदी ने इस साल के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य के साथ रोजगार मेला शुरू किया है। मतलब 10 लाख सरकारी नौकरी देनी है 2023 के अंत तक। अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है। मतलब 7 महीने बीत गए और अभी ये मान लो आपके 5 महीने और बाकी है, ठीक है। ये भी मान लो कुछ दिन इसके निकल गए, लेकिन ये मान लो 5 महीने बाकी है। और अब तक इसका लक्ष्य कितना कंप्लीट हुआ ये भी देखेंगे। अब तक मतलब टोटल 7 रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है, ठीक है। ये मतलब जब आर्टिकल जहाँ से मैंने लिया वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सही थे, लेकिन बाद में रिसर्च करके एक आराम से मतलब 7 रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है। और जिसमें ये मान लो 5 लाख के लगभग सरकारी नौकरियाँ प्रदान की जा चुकी है। 6 जो रोजगार मेले हुए थे, ठीक है, उसमें तो टोटल 4,33,000 थे, ठीक है। फिर आपको पता है कि अभी 22 जुलाई को जो रोजगार मेला हुआ था पिछले महीने में जुलाई में, ठीक है, उसमें 70,000 के लगभग पद स्वीकृत मतलब नियुक्ति पत्र बांटे गए थे पदों के, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि इस रोजगार मेले का आयोजन किस प्रकार से क्यों किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे रोजगार मेलों का आयोजन कब कब हुआ था और अब मतलब मेरे अनुमान से कब हो सकता है, क्योंकि ये राजनीति से रिलेटेड सब कुछ है, तो इसका अनुमान लगाना गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि हम इसका अनुमान प्रॉपर तरीके से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, आपको भी पता है जो कि अपना रोजगार मिल रहा है वो अनियमितता के साथ मतलब लगता है। जैसे कि 22 अक्टूबर 2022 को लगा था पहला, फिर सेकंड लगा था 22 नवंबर, मतलब 1 महीने का अंतर था, डिफरेंस था। फिर 20 जनवरी को लग गया, तो इसमें मतलब लगभग 2 महीने का डिफरेंस था, ठीक है। फिर अप्रैल में लगा, तो आप समझ गए इसमें 3 महीने का डिफरेंस था। तो इसमें मतलब फिक्स नहीं है कि 1 महीने के बाद में लगता है, 2 महीने के बाद में लगता है, 3 महीने के बाद में लगता है। फिर आपका देखें तो इसमें अप्रैल के बाद में मई में दूसरे मतलब अगले महीने में लग गया, 1 महीने में, और फिर अपना जून में लगा, ठीक है। तो मतलब अगले महीने में लगा है। अब मतलब 22 जुलाई को लगा था अभी लास्ट, ठीक है। कितने को लगा था, 22 जुलाई। तो अब हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं मतलब कि किस प्रकार से कब लगेगा। देखो अगस्त है, अगस्त में चांस है पूरे पूरे, अगर अपना रिजल्ट 15 अगस्त तक आ जाए तो, क्योंकि ये पॉसिबल तो नहीं लेकिन आ सकता है। जिस प्रकार से मिशन मोड में भर्ती चल रही है ये पॉसिबल है, ठीक है। और ये इतना है कि अगर 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ गया तो ये हम मान सकते हैं कि 22 अगस्त के लगभग अपना रोजगार मेला देखने को मिलेगा। और पिछली बार जो 2021 की भर्ती हुई थी, ये मैं फिक्स नहीं बता रहा कि अपना 22 अगस्त को ही देखने को मिला, क्योंकि इसका कोई शेड्यूल नहीं है ना, तो पहले से टेंटेटिव शेड्यूल जारी होता है ना, हम ये सब पता लगा सकते हैं डेट फिक्स होती है पहले से। मतलब पहले से तो क्या होती है, अचानक ही फिक्स करते हैं वो, और फिर मतलब जो नोटिस आता है उसके आधार पर पता चलता है। तो इसका ये है कि इसका अंदाज़ा लगाना गलत है, क्योंकि ये ना हमारा सितंबर में भी आयोजन हो सकता है इसका, और अक्टूबर जो अपना अक्टूबर में तो रहेगा, लेकिन कन्फर्म है सितंबर में 100% हो जाएगा, लेकिन अपना अगस्त में भी हो सकता है, ठीक है। और पिछली जो भर्ती थी 2021 की, इसमें मतलब 7 नवंबर को अपना रिजल्ट आया था, और फिर उसमें 22 नवंबर को उसके नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। ये 22 नवंबर 2022 का रोजगार मिला है ना, उसमें बांटे गए थे उसके नियुक्ति पत्र। मतलब अब तक 5 लाख का लक्ष्य अचीव कर लिया है, और अगर 5 लाख और सरकारी नौकरी देनी है तो ये मान लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो चुनावी वादे हैं वो हमेशा ये मान लो कि अपने राजनीति से रिलेटेड वो लगभग कंप्लीट हो ही जाते हैं। ये नहीं कि प्रॉपर्टी सभी कंप्लीट होते हैं, लेकिन ये अपना ये मुद्दा है, ये प्रॉपर्टी से उम्मीद करें कि हाँ हो जाए कंप्लीट। अगर कंप्लीट भी नहीं हो तो अगर 5 लाख का लक्ष्य अभी हासिल किया है तो ये मान लो 8 लाख 7 लाख या फिर अपना 9 लाख तक भी पहुँचता है, तो आपको बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मतलब सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आप में टैलेंट, आप यहाँ तक पहुँचे हो। अभी से में भर्ती में कुछ पॉइंटों से नहीं रह जाओगे, या फिर और कोई रीजन नज़दीक की वजह से रह गए, जैसे कोई मेडिकल पॉइंट है या फिर और कुछ है, ठीक है। और तो ये मान लो कि इसमें 15 दिन बाद में रोजगार मेरा लगा था पिछली भर्ती में, ठीक है। आप समझ गए होंगे 7 नवंबर को अपना रिजल्ट आया था और 22 नवंबर को अपना रोजगार मेला लगा था, जो कि दूसरा रोजगार मिला था, मतलब 15 दिन का डिफरेंस था। तो अब जैसे ही अपना रिजल्ट आया तो इसमें उम्मीद करेंगे 15 दिन तो नहीं लगेंगे, लेकिन कम ही लगेंगे। तो जैसे रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद या 5 या 7 8 या 10 दिन बाद में, या मान लो उनको तो बस डेट फिक्स करनी होती है कि इतनी तारीख को अपना रोजगार मेला लगता है। तो उन्हें मतलब ये नहीं कि उनके पास तो प्रॉपर तरीके वैकेंसी जो रिक्त पद हैं वो भरे गए हैं, तो उनके मतलब नियुक्ति पत्र बांटने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ही अपना या तो अक्टूबर में अपना देखने को मिल सकता है,
सॉरी अक्टूबर नहीं, अगस्त में देखने को मिल सकता है या फिर सितंबर में देखने को मिल सकता है। और इसका कोई फिक्स तो निर्धारित नहीं है कब होगा, क्योंकि इसमें अनियमितता है। देखो आप खुद देख सकते हो, इसमें 1 महीने का डिफरेंस है, इसमें 2 महीने का, इसमें 3 महीने का, फिर 1 महीने का आ गया डिफरेंस, ठीक है, फिर 1 महीने का आ गया। अब जो लगा था 22 अपना जुलाई को, तो उसमें मतलब अपना 1 महीने से 100 महीने का डिफरेंस था। तो आप समझ सकते हो कि इतना मतलब डिफरेंस है, फिर हम इसमें मतलब अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है कि इस प्रकार से कि हम फिक्स बता दें कि अब तक आपका रोज़गार मेला लग सकता है। लेकिन उम्मीद है कि पिछली बार 2000 अपना 22 जुलाई 2023 को लगा था, तो उम्मीद है कि अपना 22 अक्टूबर नहीं सॉरी अगस्त, हाँ अगस्त के लगभग लग सकता है, चांस है। लेकिन इसमें मतलब 100% तो दावा नहीं करता मैं। और आपको क्या लगता है कब लग सकता है, और कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जूनियर टी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाए, ताकि और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।